आज मेरी इस घर में आखिरी रात है। सादिया, कल से हम दोनों बहुत दूर खड़े होंगे, इतना दूर कि शायद कभी एक दूसरे को समझ ही ना पाए। अपने ही कमरे में कौन चोरों की तरह आता है? सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ना हो कि सारा गुस्सा मैं तुम पर ही निकाल दूं। यार यानी क्या हो गया यार, किस तरह की बातें कर रही हो? और ये कोई बात तो नहीं हुई ना? दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतरेगा? जावेर, बात नहीं घुमाओ, सच सच बताओ कहाँ थे तुम? अरे यार कहाँ हो सकता हूँ, ऑफिस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तो झूठ क्यों बोल रहे थे? अरे यार मैं बिजी था, अब हर बात में बैठकर तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकता ना। अच्छा, तो बिजी होने की डिटेल नहीं बता सकते, बाकी सारी कहानियां बता सकते हो। अब सच सच बताओ कहाँ थे, वरना मैं बता रहा हूँ, टेक इट इजी, रिलैक्स। नहीं यार तुम फौरन बदमाश बन जाती हो। जल्दी बताओ, चलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। हैप्पी? कैसे सरप्राइज? आर यू सीरियस? अब मैं ये भी बता दूं कि क्या सरप्राइज है? अच्छा ठीक है, वो ना बताओ, लेकिन हिंट तो दे सकते हो ना? हाँ हाँ हिंट दे दूंगा, बल्कि तुम एक काम करो, कल मेरे साथ चलना और खुद ही देख लेना, ठीक है? ओके गुड। अब क्या मैं जाकर चेंज कर सकता हूँ प्लीज? हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो मेरी। बोलो। वो कल मेरे साथ तुम्हें शादी के वेन्यू देखने जाना है। क्या मेरा जाना जरूरी है? जी जरूरी है। किसने कहा? मैंने। ठीक है ओके। कहते हैं कि जिनसे मोहब्बत हो ना, उनके घर के पत्ते भी गुलाब के फूल की खुशबू देते हैं। और कुछ लोगों के घर में सिर्फ कागज के फूल होते हैं। रियली? किसके घर की बात कर रही हो तुम? जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो किसी से डरते नहीं है। मैं नहीं डरती किसी से। हाँ, शायद आप डरते हैं। जब तुम्हें मैं लेने आऊंगा ना, तो सबकी आंखों में आंखें डाल के तुम्हारा हाथ पकड़ के यहां से ले जाऊंगा। कैसी है मेरी बेटी? बिल्कुल ठीक अप्पू। और तैयारियां कैसी चल रही हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्बू, सब कुछ हो गया है। बस छोटी मोटी चीजें रहती हैं, वो भी हो जाएंगी। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? जरूरत है अब्बू। आपके वादे की। अम्मी चाहे जितनी बागी हो जाए, जितना शोर शराबा कर ले, आप प्लीज इस घर को मत टूटने दीजिएगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तुम क्या समझती हो बेटा? मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं? जैसा घर तुम छोड़ के जाओगी तुम्हें वैसा ही मिलेगा। फिर जब मैं और तुम्हारी मां अकेले होंगे तो कैसा शोर, कैसा बागीपन। को मिस करूंगी। मैं भी, लेकिन रोने की जरूरत तो नहीं है। अभी कौन सा रुखसती हो रही है? अभी तो सिर्फ निकाह हो रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है जैसे पराई हो रही हूं। कभी ऐसा मत सोचना, ये तुम्हारा घर है और हमेशा रहेगा। पराया जब होगा जब तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। समझ गई अब्बू।
वाह भाई, दिल तो चाह रहा है कि बाप बेटी की ना तस्वीर लेके फ्रेम कर दूं और दीवार पे लगा दूं। मैं वहां पे रोटियां बना बना के थक रही हूँ और यहाँ बाप बेटी का इमोशनल सीन चल रहा है। आती हूँ अम्मी। रहने दो, जो काम करना था ना वो मैंने कर लिया है। आ रही हूँ अम्मी। ये अच्छा है, शबी के रूम को सीक्रेट सेल में भी तब्दील कर सकते हैं। क्या कहती हैं? एनी, तुम क्या करने वाले हो? क्या मतलब? मैं जानती हूँ तुम्हें सिकंदर ने 1 महीने का वक्त दिया है और तुम पर मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम जावियार की जिंदगी से चली जाओ। झूठ मत बोलना एनी। मैं जानती हूँ कि तुमने उनसे वादा किया है कि तुम 1 महीने में चली जाओगी। प्लीज चुप कर जाए। नहीं एनी, मैं चुप नहीं रहूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, अपना घर खराब नहीं करेंगी आप। मैं नहीं जानती मेरी शादी का मुस्तकबिल क्या होगा, लेकिन सब सच जानकर मैं खामोश नहीं रह सकती। और अगर तुमने जावियार को सब कुछ नहीं बताया तो मैं उसे... नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। सुना आपने? वैसे भी आप क्या चाहती हैं? मैं अपना किया वादा तोड़ दूं, भूल जाऊं जो कसम खाई मैंने, जावियार की जान को फिर से खतरे में डाल दूं? हरगिज़ नहीं। जावियार को अपनी जिंदगी से निकाल तो सकती हूँ, लेकिन उसकी जिंदगी से खेल नहीं सकती। अपनी खाई हुई कसम नहीं तोड़ सकती। मैंने कुर्बानी देने का फैसला कर लिया है। और जावियार की मोहब्बत का क्या होगा? भूल जाएगा वो रह लेगा मेरे बगैर खुश। वैसे भी क्या कमी है उसकी जिंदगी में? लेकिन तुम तो नहीं होगी ना उसके पास। डाल लेगा आदत वो मेरे बगैर जिंदगी गुजारने की। एनी, अगर तुम उसको छोड़ के चली गई तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। वो रहेगा, उसे रहना होगा। मैं हूं कौन उसकी जिंदगी में? मैं चली जाऊंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसे मुझे भुलाना होगा। सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, और अब वो बच्चा नहीं है कि वो ऐसी जिद्दें करे। यही तो खतरे की बात है कि वो बच्चा नहीं है, और अगर तुमने उससे झूठ बोला तो वो बिखर जाएगा। शायद वो उस कैफियत में चला जाए जहां से उसको वापस लाना आसान नहीं हो। जो भी हो, लेकिन अब आप मुझसे वादा करें, आप उसे कभी भी नहीं बताएंगी कि इस सब में सिकंदर अंकल इन्वॉल्व थे। करें मुझसे वादा। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से तैयार किया है। प्लीज मेरा हौसला मत तोड़ें। प्रॉमिस करें कि मेरे लिए अपना घर खराब नहीं करेंगी। करें वादा। मैं वादा करती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी।